आजादी का अमृत महोत्सव पूरे देश में मनाया जा रहा है। इन्हीं कार्यक्रमों में से एक है साइकिल रैली, जो कि सीआरपीएफ द्वारा कन्याकुमारी से राजघाट तक निकाली जा रही है। 22 अगस्त से शुरू हुई यह रैली कई राज्यों से होते हुए जबलपुर पहुंची, जहां पर आईटीबीपी के आईजी ने साइकिल रैली में शामिल होकर रैली की अगवानी की, जहां पर सीआरपीएफ, आईटीबीपी और जबलपुर पुलिस के अफसरों ने रैली में शामिल जवानों का माला पहनाकर और गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत किया। इस रैली की खासियत यह है कि कन्याकुमारी से राजघाट तक करीब 3000 किलोमीटर की इस यात्रा में सीआरपीएफ के 25 जवानों में 4 महिला अफसर भी साइकिल यात्रा करते हुए जबलपुर पहुंची। साइकिल रैली जबलपुर से नरसिंहपुर जिले के ग्राम लोनरी के लिए रवाना हो गई। आगे बढ़ा लो आप। हाँ 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 आगे चलना, आगे बढ़ाओ। गाड़ी आ गई। एंगल मार के नहीं कर एंगल।
नहीं पकड़ पा रहे? नहीं मैं पकड़ रहा हूँ। अच्छा। जी सर, आज एक साइकिल रैली सीआरपीएफ द्वारा निकाली जा रही है, क्या उद्देश्य है सर, और कहाँ से कहाँ तक जा रही है? ये साइकिल रैली जो देश के हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उनके विजन के हिसाब से, उनके आह्वान पर ये किया जा रहा है। फिट इंडिया मूवमेंट है और उसके अलावा जो 75वां हमारा स्वतंत्रता दिवस का समारोह है ये पूरे साल चलेगा। उसी के क्रम में ये साइकिल रैली निकाली जा रही है देश के विभिन्न प्रांतों से, विभिन्न दिशाओं से। ये साइकिल रैली पीछे कन्याकुमारी से आ रही है, कल जबलपुर पहुंची और अब ये आगे जाएगी यहाँ से दिल्ली राजघाट के लिए। इसमें 25 सीआरपीएफ के साइकिल सवार हैं जो कि एट ए टाइम 15 चलेंगे और उनके 10 रिजर्व साथ में चलते हैं। आप लोग और क्या उद्देश्य है आप लोगों की साइकिल? हम अभी ग्रुप सेंटर सीआरपीएफ नागपुर से पहुंच रहे हैं जबलपुर, और उद्देश्य हमारा ये था कि हम इस देश की, हमारे देश की 75वीं वर्षगांठ इंडिपेंडेंस की मना रहे हैं, और इसके साथ साथ एक फिट इंडिया मूवमेंट का भी हमने लक्ष्य जोड़ा हुआ है ताकि हम सारे देश में देशभक्ति और फिटनेस दोनों का प्रचार कर सकें, सबको अलर्ट कर सकें कि फ़िटनेस हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, और सबको मेंटल और फिज़िकल फिटनेस का इम्पोर्टेंस बता सकें। कहाँ से कहाँ तक की ये यात्रा है, कितने लोग इसमें? ये जो साइकिल रैली सीआरपीएफ ने ऑर्गेनाइज़ की थी ये कन्याकुमारी से राजघाट तक की है। ये 22 अगस्त को शुरू हुई है और 2 अक्टूबर को ये राजघाट दिल्ली पहुंचेगी, और महात्मा गांधी की जयंती को हम इस प्रकार से हम अमृत महोत्सव करके मनाएंगे। रास्ते में किस तरह की चुनौतियाँ सामने आई, परेशानी हुई है? चुनौतियाँ तो ज़्यादा कुछ नहीं आई। हमारा देश बहुत सुंदर है और हमारे देश के जो एक्चुअल लोग हैं जो गांव और छोटे छोटे शहरों में हैं वो बहुत अच्छे हैं, और हमें सबका गेस्ट बनने का मौका मिला। जो हम काफ़ी सारे क्षेत्रों में से गुजरे और हमें बहुत अच्छा वेलकम मिला और बहुत अच्छी फीलिंग आई, और हर दिन की साइकिलिंग के बाद हर शाम हमारी पूरी थकान ख़त्म हो जाती थी उनका रिसेप्शन देख के। कितने लोग शामिल हैं टीम में आपकी? मैं और मेरे 15 साथी हैं, और हम लोग उसके अलावा हमारे 10 और साथी हैं जो रिज़र्व में थे, तो हम टोटल 25 लोग हैं जो साइकिलिंग की टीम में थे। कितने किलोमीटर की होगी ये? नागपुर से इधर तक तो अराउंड 290 किलोमीटर्स था, जो अभी हम इधर ख़त्म करके जबलपुर वाली टीम को हैंडओवर करेंगे बेटन आगे राजघाट तक लेके जाने के लिए। आपका नाम और पद? मैं डिप्टी कमांडेंट हूँ सीआरपीएफ में, नागपुर में पोस्टेड हूँ, और डॉक्टर दामनप्रीत कौर नाम है मेरा, मैं आई स्पेशलिस्ट हूँ। ये पूरी रैली ऑर्गेनाइज हो रही है, कितने किलोमीटर की यात्रा है? ये तकरीबन 3000 किलोमीटर की यात्रा है, और उद्देश्य जैसा कि स्पष्ट है कि आज़ादी का 75वां वर्ष सारा देश सेलिब्रेट कर रहा है, और इसको सेलिब्रेशन का मकसद इस तरीके से एक तो लोगों को सेहत के प्रति जागरूक करना, हमारे प्रधानमंत्री जी का भी ये कहना है कि लोग स्वस्थ रहें। इसके अलावा जन जागृति फैलाना, ये आज़ादी हमें कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है इस आज़ादी के लिए, इसको हम सहेज के रखें, मानसिक शारीरिक रूप से हम तैयार रहें, क्योंकि आज़ादी का 75वां वर्ष तीसरी पीढ़ी चल रही है। पहली पीढ़ी ने आज़ादी को हासिल किया अथक परिश्रम करके, कुर्बानियाँ दे करके, तो वो उसका मोल जानती थी। दूसरी पीढ़ी ने पहली पीढ़ी से सुना और वो उसका मोल समझे, महसूस किया। अब ये जो तीसरी पीढ़ी आई है ये उसको उतने अच्छे तरीके से शायद ना समझती हो, तो इस तरीके के आयोजनों द्वारा जो है उसको एहसास कराना, एक आपका हक आज़ादी, दूसरा उस हक से साथ लगे हुए कर्तव्य, साथ ही साथ साइकिल से है, इको फ्रेंडली है, तो ये एक साथ बहुत सारे संदेश दे रही है, और सीआरपीएफ खास तौर से इस मामले में हमेशा अग्रणी रही है। आपका शुभ नाम? मैं सुनील मिश्रा, वॉइस ऑफ राइट्स के लिए जबलपुर से आशीष।